दो पीडीएफ सेंड किया है एक, ठीक है। हाँ सर वो चलो, क्वेश्चन नंबर 14 to 16 जो था। 14 to 16 हमें क्वेश्चन तो मैं देखा हूँ नहीं, अभी देखने पड़ेगा। एक मिनट रुक जाओ। और सर खाली एक बार सर 13 का आंसर थोड़ा चेक कर लीजिए। वो सर वेट आपका वेट फॉर मी आंसर। कोडिंग डिकोडिंग में क्वेश्चन नंबर कौन सा बताया तुमने? सर 14 to 16 प्रॉब्लम हो रहा है। 14 to और सर 16। एक बार सर खाली चेक कर लीजिए कि 13 का आंसर क्या वेट फॉर मी होगा। अच्छा 13 का आंसर, चलो हाँ, मैं 13 बता दे रहा हूँ। 13 नंबर का 1 है। तुम्हारा आंसर जो है, 13 का जो क्वेश्चन का आंसर है वेट फॉर मी, यही होगा, वेट फॉर मी। अच्छा ओके सर, वो आ ठीक है, गया। और 14 to 16 नहीं बना। नहीं सर। 16 का सर आंसर हुआ है, लेकिन हाँ यहाँ 16 पे का देखो जो है क्या करना है, 14 to 16 में सबका प्लेस वैल्यू ऐड कर देना, ठीक है। जैसे गेम का प्लेस वैल्यू ऐड करोगे तो कितना आएगा बताओ। गेम का अगर मान ले प्लेस वैल्यू हम ऐड करते हैं, तो गेम का प्लेस वैल्यू में जी का 7 होता है, ए का 1 होता है, एम 26। का, हाँ एम का 26 13, 26 होता है ना। अब ये 100 में से माइनस कर दो 26, कितना होता है बताओ। 100 में 26 माइनस करो कितना आएगा, 74 आएगा। 74। देखो इसका आंसर यू 74 दिया होगा, हुआ है। नंबर 2। तो सब में क्या करना, 100 से माइनस कर देना, प्लेस वैल्यू ऐड करके सब में 100 से माइनस, ठीक है। सर 100 नंबर से क्यों माइनस करना है? हाँ 100 से क्यों माइनस करना है? क्योंकि इसमें यही लॉजिक से यहाँ पे कोड किया गया है, इसीलिए हमने ये फाइंड कर लिया कि हमने आपको आंसर डायरेक्ट बता दिया, हमें ये सोचना पड़ेगा कि कैसे लाएं हम। तो ये बोले ना कि कुछ भी लॉजिक हो सकता है, उसके लिए आपको बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे बनाने होंगे, सॉल्व करने होंगे, तब जाकर के आपको समझ में आएगा कि अच्छा ऐसा भी लॉजिक हो सकता है। तो यहाँ सर पे इस नंबर क्वेश्चन मेरा बोलो। 14 का नंबर बात तो हुआ ही नहीं सर। सर नंबर 16 का जो है नो एंड प्लेस, इसका नो का प्लेस वैल्यू सर 63 हो रहा है और प्लेस का 37। हाँ तो इसको अब, भी क्या 100 से माइनस हाँ करके बिल्कुल बिल्कुल सबका, अब लॉजिक हमने वही फाइंड किया हमारे क्वेश्चंस में, तो आंसर भी तो उसी से अकॉर्डिंग देंगे। तो 100 में ही अच्छा, से सबको माइनस करना, ठीक है। अब मतलब नंबर 4 आंसर होगा इसमें, 37 हाँ और इसका ऑप्शन 63। नंबर 4 हो जाएगा, यानी कि जब हम माइनस करेंगे तो हमारा ऑप्शन होगा 37 और 63, ठीक है। ठीक है सर। चलो और कोई दिक्कत किसी को? सर 17 to इसके 8, सर इसके बाद वाला 17 to 18, 17 अच्छा 18। 17 to 18 में नहीं बना है किसी का? नहीं सर। चलो 17 to 18 चलो देखो बताते हैं। 17 to 18 में आप क्या करना कि जब 17 to 18 वाला क्वेश्चन आ जाए, तो इसमें आप लॉजिक क्या लगाओगे। लॉजिक का मतलब होता है जैसे सिंबल का, लेटर का, नंबर का, कैसे लॉजिक लगेगा। तो नंबर का लॉजिक जो है ना, जैसे सेकेंड एंड सेकेंड लास्ट लेटर जो वैल्यू है ना, जैसे सेकेंड लेटर कौन हो गया, किसी वर्ड का उठा लो। फेब्रिकेट में सेकेंड लेटर कौन है बताओ, ए सर। हाँ, और सेकेंड लास्ट लेटर कौन है बताओ, टी। तो 20 और 1 माइनस का तो कितना आया, 19। 19 दिया हुआ है, देखो है। हाँ तो यानी और कि एक बार यहाँ फिर और एक बार बताइए सर। हाँ यहाँ पे लॉजिक यही था कि लॉजिक यहाँ जो दिया हुआ है आपका, सबसे पहले जो सेकेंड लेटर स्टार्ट ना, फर्स्ट सेकेंड लेटर और लास्ट सेकेंड लेटर दोनों के डिफरेंस कर देना। फर्स्ट सेकेंड लेटर और लास्ट सेकेंड लेटर दोनों को डिफरेंस कर देना, ठीक है। समझ में आया? मेरी बात समझ में आ रहा है, सुनाई पड़ रहा है सबको? जी सर। हाँ तो वही चीज, अब लेटर समझ में आ गया ना, लेटर का लॉजिक। नंबर का लॉजिक बताते हैं, यस सर। सॉरी नंबर का लॉजिक हो गया, लेटर का लॉजिक बता देते हैं। लेटर का जो लॉजिक दिया हुआ है यहाँ पे, कोई भी लेटर उठा लो, है ना। तो कोई भी अगर लेटर उठाते हैं, जैसे मान ली फेब्रिकेट की ही बात करें, तो 19 के साथ इसका कौन लेटर है, के ना, के दिया हुआ है। तो अब अगर मान ली एफ का प्लेस वैल्यू कितना होता है बताओ, 6, और ई का प्लेस वैल्यू 5। तो 5। 6 और 5 कितना होता है, फर्स्ट और 11। लास्ट लेटर का सम करके उस वेरी सम का गुड। हाँ पोजीशन वैल्यू। फर्स्ट लेटर का प्लेस वैल्यू और लास्ट लेटर का प्लेस वैल्यू, उसको प्लेस वैल्यू सम कर देना, और सम कर दोगे तो वो लेटर आ जाएगा जी, ठीक है। सर एक बार बोल दिए सर, सर ये हो गया सर। फर्स्ट लेटर का प्लेस वैल्यू और लास्ट लेटर का प्लेस वैल्यू दोनों को सम कर देना प्लेस वैल्यू को, और सम जब करोगे, ऐड करोगे, तो जितना नंबर आएगा वो देखना कौन सा लेटर है। सर आपको स्क्रीन शेयर कर रहे हो क्या, दिख नहीं रहा? क्या? अरे आप किसका आवाज है, अरे बंद करो, म्यूट करो, म्यूट करो। हाँ क्या बोल रहे थे बताओ। वो पूछ रहा था आप नीचे में कुछ लिख रहे हैं थे या नहीं? मैं नीचे में कुछ नहीं लिख रहा था।
अरे बाबा रे, मैं अभी कुछ लिख नहीं रहा हूँ, बस अभी मैं बता रहा था यार। चलो ठीक है। तो इसी तरह के क्वेश्चंस आप सॉल्व करना, इसी तरह के क्वेश्चंस बनाना है, तो बनाओगे तभी जाकर के सॉल्व होगा, ठीक है। तो सिंबल भी बता दीजिए उसका। अच्छा, सिंबल, सिंबल का लॉजिक देखो क्या है, वहां पे सिंबल का लॉजिक जो है, इसमें सिंबल का लॉजिक आपको कुछ नहीं करना है। सिंबल के लॉजिक जो दिए हुए हैं, जैसे मान ली कोई भी सिंबल ले लेना। फैब्रिकेट में क्या सिंबल है बताओ? फैब्रिकेट में सिंबल जो है वो दिया हुआ है एंड। तो एंड जब दिया हुआ है, तो अब सोचो कि एंड और कहाँ पे है, क्या कॉमन है? तो एंड कहीं पे और है, तो एंड देखना कि और कहीं पे है, 8T एंड लिखा हुआ है, तो एंड 8T एंड, तो 8 किसका हो सकता है बताना जरा, बताओ बताओ, एंड किसका हो सकता है? 8 किसका प्लेस वैल्यू हो सकता है? यानी कि हम अगर देखा जाए तो हमारा 5 है ना, तो अब किसका हो सकता है? 15 में 7 गया 8, यानी फॉरेन का हो सकता है ना। फॉरेन, फॉरेन में देखो तो, यानी थर्ड लाइन फॉरेन है, बोलो। समझ में आ रहा है तुम लोग को? सर ये समझ में नहीं आ रहा सर। चलो देखो, अभी ये स्क्रीन शेयर ही कर दिया आप सबको। सर ये स्क्रीन पूरा दिख सर, रहा है हाँ सबके ऊपर? स्क्रीन दिख रहा है ना इसके ऊपर? हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर। चलो यहाँ पे देखो, बताते हैं। यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले देख लो ध्यान दो। यहाँ पे जैसे मान ले, यहाँ पे देखे देखो, फैब्रिकेट है ना, फैब्रिकेट। तो फैब्रिकेट में सबसे सेकंड लेटर और उधर से सेकंड लेटर टी, तो यानी सेकंड लास्ट लेटर टी, तो यहाँ 1 हो गया। लिख का ही नहीं पा रहा है। ये 20 - 1 कर दो तो 19 आ गया, ठीक है। तो 19 आ गया, तो यहाँ 19 दिया हुआ था देखो। अब अगर बात करें, के लिखा हुआ है, हाँ, F प्लस ई, एफ का 5, ई का है ना, एफ का 6 हो गया, ई का 11 हो गया, 11 के, तो 19 के हो गया। अब यहाँ पे देखो एंड सिंबल यहाँ भी है और एंड यहाँ भी है, तो ये होगा किसका पहले? तो यहाँ पे होगा किसका? तो ये 8 आएगा कैसे? 8 कैसे लाना है? तो 8 यहाँ देखो, ओ का 15 प्लेस वैल्यू होता है और जी का 7 होता है। 15 - 7 करो तो 8 आता है, 8 यहाँ पे दिया हुआ है, यानी यहाँ पे एफ का 6 हो गया और एन का 14 था। 14 6 कितना होता है? 20, यानी टी दिया हुआ है और यहाँ पे भी एंड। देखो ये दोनों एंड और एंड कॉमन आ गया, तो यानी वो फैब्रिकेट का और ये फॉरेन का, तो क्या कॉमन दिखा दोनों में बताओ? दोनों दोनों में क्या कॉमन है? कॉमन है, यानी कि सिंबल का जो कोड होगा, सिंबल का कोड जो है वो हमारा है फर्स्ट लेटर ऑफ द वर्ड, फर्स्ट लेटर ऑफ द वर्ड, ठीक है। फर्स्ट समझ लेटर में नहीं आ रहा है सर, सर कुछ दिखाई नहीं समझ रहा में है। नहीं आ रहा है। तो समझ में नहीं आ रहा सर। चलो देखो, बता रहा है, कुछ नहीं समझ में आ रहा है, कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा है। आपका इंक विजिबल नहीं है। विजिबल नहीं है क्या? इंक इंक सर, जिससे आप लिख रहे हैं ना, हाँ, वो जब स्क्रीन पे आप लिखा हुआ है वो किसी नहीं। अरे मैं तो पूरा अभी लिखा था, रेड पेन से लिख रहा हूँ, नहीं कैसे दिख रहा होगा? ये नहीं हाँ दिख सर, रहा रेड रेड पेन? नहीं सर। सिर्फ ए दिखा रहा है सर। अभी कुछ भी नहीं दिख रहा है नहीं सर, सिर्फ ए ये? या 9 है कुछ। सिर्फ आपका सर कुछ नहीं साइड दिख वाला रहा। है और वो ए लिखा हुआ है। रुको रुको रुको, 1 मिनट रुक जाओ, थोड़ा सा हम बता रहा है। चलिए रुकिए, बताते हैं। चलो देखो फिर, स्क्रीन शेयर कर रहे हैं। अभी स्क्रीन पे दिख रहा है ऐसे? आपके स्क्रीन पे दिख रहा है ये सब? बताना जरा मुझे। नहीं सर, सर स्टार्टेड स्क्रीन शेयरिंग, हाँ सर अब दिखा रहा है। अब आ गया? अब आ गया। चलो देखो यहाँ पे सर साउंड नहीं आ रहा है।
हेलो। सारे वीडियो पॉज हो जाए। वेट करो, थोड़ा सा वेट पॉज करो, हो तो गया। बता रहे हैं। ओ हाँ ठीक है। चलो, ये दिख रहा है स्क्रीन पर, जरा बताना। नहीं सर। अभी भी नहीं दिख रहा क्या? नहीं आ रहा सर। है सर, आ रहा है। हाँ सर, अभी आ गया। आ गया। हाँ सर। अभी भी दिक्कत हो रहा है क्या? सर पेन से लिखिए कुछ। सर कुछ आ नहीं रहा है, मतलब कुछ लिखा हुआ नहीं है, सबका सिर्फ क्वेश्चन है। एक मिनट जाओ, क्वेश्चन भी नहीं दिख रहा कुछ। क्वेश्चन दिख रहा है क्वेश्चन दिख कुछ। रहा है सर, पेन से जो लिख रहे हो वो नहीं दिख रहा है। हाँ, पेन का कुछ राइटिंग नहीं है। अभी हमने लिखा नहीं है कुछ। ओ ये पता नहीं था। ठीक है सर। चलो, ये नंबर दिख रहा है, नंबर मैंने लिखा जो। नहीं सर, नहीं नहीं सर। सर। नहीं सर, शायद सिर्फ माउस खाली घूम रहा खत्म है। हो गया है। पॉइंटर दिख रहा है सर। पॉइंटर दिख रहा है सिर्फ सर। क्या हो रहा है यार? सर आप क्या वो वेकॉम पैड में कर रहे हो? वेकॉम से ही करना है। वेट करो, वेट करो। नेट तो सही चल रहा है। 1 मिनट रुक जाओ यार, थोड़ा सा वेट कर लो। मेरा वॉइस क्लियर है? अभी बताना जरा, वॉइस क्लियर है? वॉइस एकदम क्लियर Yes, है sir. सर। चलो ठीक है। अब जरा देखो, बताओ जरा, आपके स्क्रीन पे दिख रहा है कुछ अब? स्टार्ट हो रहा, हाँ दिख रहा है। स्टार्ट हो रहा है? क्या सर दिख रहा है? से कुछ लिखिए। अभी अभी स्क्रीन पे जो लिखा हुआ दिख रहा है, फैब्रिकेट ब्लरेड। हाँ सर। सर हाँ 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 सर। थोड़े नैनी। ये दिख रहा है ना सबको? हाँ आप कुछ लिखिए। चलो मैं लिख रहा हूँ, देखो यहाँ नंबर में लिखा हाँ हूँ। हाँ हाँ अभी ठीक है सर, अभी ठीक है। ये दिखा मैंने जो लिखा है? हाँ सर, अभी ठीक है सर। हाँ सर। चलो ठीक है, सबको दिख गया ना? हाँ सर। चलो ठीक। तो देखो नंबर का लॉजिक देखो, ध्यान देना कि नंबर का लॉजिक कैसे लाया गया। तो नंबर का लॉजिक जो है, हमने लिखा है कि फर्स्ट लेटर है ना, फर्स्ट लेटर प्लेस सेकंड लेटर प्लेस वैल्यू है ना, और लास्ट सेकंड लेटर माइनस लास्ट सेकंड लेटर प्लेस वैल्यू। ये दिख रहा है ना सबको जो लिखे हैं? हेलो? हाँ सर, हाँ हाँ सर सर दिख दिख रहा है। दिख रहा है। सब एक अचानक सब शांत हो जाता तो पता ही नहीं चलता, क्या सब गायब हो गया क्या? अब लेटर का लॉजिक देखो, लेटर का लॉजिक क्या है? लेटर का लॉजिक है फर्स्ट, है ना, फर्स्ट लेटर प्लेस वैल्यू और लास्ट लेटर प्लेस वैल्यू, सम ऑफ प्लेस वैल्यू ऑफ
फर्स्ट लेटर, लास्ट लेटर, लास्ट लेटर। जैसे फैब्रिकेट की बात करें, सिंबल की बात करें तो फर्स्ट लेटर ऑफ द वर्ड, फर्स्ट लेटर ऑफ द वर्ड। अब देखिए यहाँ पे सर यही रूल्स है क्या? ये रूल्स नहीं, इसमें का ये रूल है, इसका ये रूल है, नंबर कैसे लाना है, लेटर कैसे लाना है, सिंबल कैसे लाना है। तो इस क्वेश्चन का ये रूल था कि नंबर का लॉजिक हमने फाइंड आउट किया कैसे, तो सेकेंड लेटर प्लेस वैल्यू और लास्ट सेकेंड लेटर, यानी सेकेंड लेटर और लास्ट सेकेंड लेटर दोनों को प्लेस वैल्यू डिफरेंस कर रही है। अब जैसे मान लिए एक सिंपल सा बात है, तो हम देखो फैब्रिकेट में सेकेंड लेटर क्या है, ए है, हाँ और लास्ट सेकेंड कौन है, टी है। तो अब ए का प्लेस वैल्यू कितना होता है 1, और टी का प्लेस वैल्यू कितना होता है 20। तो 20 माइनस 1 कर देंगे तो 19 होगा। तो 19 कहीं दिया हुआ था, तो हमने यहाँ देख लिया कि 19 यहाँ दिया हुआ है। अच्छा ठीक है, तो अब अगर बात करते हैं आगे कि नंबर 19 तो आ चुका, क्या सब में इसी तरीके से है। तो यहाँ पे बीकॉम में देखें, ई का 5, एम का 13, हाँ 13 माइनस 5 कर दे तो 8 आ गया। तो 8 8 दो जगह है ना। तो अब कहाँ हो सकता है, तो देखो आई का 9 हो गया और ए का 1 हो गया, तो 9 माइनस 1 8, यहाँ भी आ गया 8। तो अब लॉजिक ऐसे पता चलेगा कि कौन किसका है, तो लेटर का लॉजिक से पता चलेगा। तो एफ का होता है 6 और आई एल का होता है 12, तो 12 6 कितना होता है 18। अब 18 कौन सा लेटर का प्लेस वैल्यू होता है, आर का। देखो यहाँ पे आर दिया हुआ, यानी कि इसका कोड ये हो गया, फाइनेंशियल का कोड जो हो गया 18 आर एंड वाला। ठीक है, उसी तरह फॉरेन में देख लो, फॉरेन में अगर फॉरेन की बात करें तो फॉरेन वाला कौन होगा, तो फॉरेन वाला में हम सिंपल निकाल लेंगे, ओ का 15, जी का 7। तो 15 और 7 अगर बात कर ले तो ओ का 15 होता है और जी का 7 है। तो 15 माइनस 7 कर दो, कितना बचेगा 8। तो 8 देखो यहाँ दिया हुआ था। तो अब यहाँ लेटर कैसे आएगा, तो एफ का प्लेस वैल्यू 6 और एन का प्लेस वैल्यू 14। तो 14 से कितना 20 होता है, 20 कौन सा लेटर होता है, टी का। तो 2 टी दिया हुआ है। तो ये सब याद रहेगा ना, फटफट क्वेश्चन से लॉजिक्स लगा पाओगे। अब यहाँ भी एंड है, देखो एंड यहाँ भी मिल गया, एंड यहाँ मिल गया और एंड यहाँ पे, 3 जगह एंड है। तो ये 19 के एंड किसका था, फैब्रिकेट का। 8 टी एंड किसका है, तो फॉरेन का। 8 आर एंड किसका है, तो फाइनेंशियल का। तीनों में क्या कॉमन है, ऐसा बताओ, एंड तीनों में क्या कॉमन है, फर्स्ट लेटर है, फर्स्ट लेटर है। हाँ और इसीलिए end है। फर्स्ट लेटर एफ। तो जहां भी एफ होगा वहां पे एंड का है ना सिंबल पुट कर देंगे। उसी तरह सारे में सिंबल निकाल लेंगे। ठीक है, ठीक है। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस बनाएंगे, इसी तरीके से बनाएंगे, सॉल्व करेंगे। समझ में आ रहा है सबको। ठीक है सर। सर और आगे जब आप सॉल्व करेंगे ना, तब ऐसे थोड़ा बहुत और एक दो क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दीजिए। हाँ अरे तो ये तब ग्रुप हो में सेंड कर दिया, इसीलिए तो हमने दिया था 1 वीक। हम किस लिए दिए थे 1 वीक में, हम तो इसीलिए बोले ना कि 1 वीक में आपके पास टाइम था। अगर 1 वीक में आप बना लेते तो आज क्लियर हो जाता ना, आप बनाए नहीं, बताओ अभी बता रहे हो। अच्छा तो हम इसीलिए तो आपके 1 वीक टाइम रहता, और 1 वीक में तो 1-2 दिन में आप बना ले सकते हो इसको। ठीक है, समझ में आ रहा नहीं ये। हाँ 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 चलो आज हम लोग अभी नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो ऐसे ही क्वेश्चन बनाना सारा, और जो हमने पीडीएफ सेंड किया ग्रुप में उसको भी बना लीजिएगा। ठीक है, अच्छा चलिए अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। हमारी टाइमिंग भी तो हो गई है, चलो 41 अभी बहुत टाइम है। चलो ठीक है, जल्दी से एक चैप्टर स्टार्ट करते हैं हम लोग। ऑर्डर रैंकिंग पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो ऑर्डर रैंकिंग में ध्यान देना कि ऑर्डर रैंकिंग में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, है ना, ऑर्डर रैंकिंग में ध्यान रखें कि ऑर्डर रैंकिंग क्वेश्चंस बहुत ही, है ना, आते हैं एग्जाम में। और वो 3 क्वेश्चन जरूर आता है एग्जाम में, तो 3 क्वेश्चन हमारे होते हैं, पूछे जाते हैं। तो हम ऑर्डर में सबसे पहले जानते हैं व्हाट इज ऑर्डर। ऑर्डर किसे कहते हैं, ऑर्डर क्या होता है। तो ऑर्डर इज नोन एज सीक्वेंस। ऑर्डर एक सीक्वेंस होता है। फॉर एग्जाम्पल में आप बोल सकते हो लेफ्ट राइट टॉप बॉटम फ्रंट बैक असेंडिंग डिसेंडिंग, ये सब का सब सीक्वेंस होता है, और सीक्वेंस ही ऑर्डर कहलाता है। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब रैंकिंग क्या होता है, तो रैंकिंग इज नोन एज सीक्वेंस पोजीशन। रैंकिंग जो होता है वो सीक्वेंस के पोजीशन को रैंकिंग बोलते हैं। यानी रैंक जो होता है वो हमारा सीक्वेंस का जो पोजीशन होगा उसी को हम लोग रैंक बोलेंगे। ठीक है, तो रैंक हमारा जो सीक्वेंस होता है उसके पोजीशन को हम लोग रैंक बोलते हैं। इसलिए ध्यान रखिएगा कि रैंकिंग से जब क्वेश्चंस आते हैं, पूछे जाते हैं, तो हम इस चीज को हमें याद रखना है। कुछ फॉर्मूला होता है टोटल निकालने का, लेफ्ट निकालने का, राइट निकालने का, फ्रंट बैक, ये सब निकालने के कुछ फॉर्मूले होते हैं। तो हमें इस चीज को याद रखना है। ठीक है, चलिए हम आपके स्क्रीन पे शेयर कर रहे हैं ऑर्डर रैंकिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस।
ये कुछ आप सबको दिख रहा है पेज पे लिखा हुआ? यस सर। हाँ, आ रहा महिंद्रा है के बारे सर। में लिखा हुआ है कि महिंद्रा के बारे में हाँ कि हाँ अगर हाँ। आप कोई भी इंक्वायरी करना हाँ चाहता है तो आपको इंक्वायरी करने ट्रैवल करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, ट्रैवल नहीं करना है। आप इस जूम लिंक पे जा करके यहाँ से ट्रैवल कर सकते हैं। इस जूम लिंक पे आइए अच्छा और यहाँ से आप अपना इंक्वायरी कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, या फिर इस नंबर पे कॉल करके आपका जिसका इशूज है, क्या बोल रहे हैं, इशूज अगर आपका है कि आपको रिकॉर्डिंग नहीं मिल पा रहा है तो इस नंबर पे भी आप कॉल करके पूछ सकते हैं, बात कर सकते हैं। या किसी को पढ़ना है, एडमिशन लेना है तो कम फी में आप एडमिशन हो जाएगा। तो इस इंक्वायरी जूम लिंक पे जाके अपना इंक्वायरी कर सकता है। ठीक है, ये पीडीएफ मैं आपको सेंड कर दूंगा सारा। ठीक है, चलिए हमारा ऑर्डर रैंकिंग, ध्यान देना ऑर्डर रैंकिंग में क्वेश्चन आता है एक ऑर्डर। सर वो ई काउंसलिंग वाला सेशन वो क्या होता है? ई काउंसलिंग कहाँ लिखा हुआ है? ई काउंसलिंग का मतलब होता है जैसे कि हम अगर हमारा अगर मान ले सपोज दैट कोई भी जगह पे जैसे कि आप सिंपल वे में बता सकते हो कि अगर आपको कहीं जॉब करना है या फिर कुछ करना है या फिर आपको पढ़ाई करना है तो ई काउंसलिंग का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक मोड में काउंसलिंग होना। यानी इलेक्ट्रॉनिक मोड का मतलब होता है कि आप घर बैठे है ना, बिना ट्रैवल किए, आप बिना ब्रांच आए हुए आप अपना काउंसलिंग कर सकते हैं, अपने क्वेरी को क्लियर करवा सकते हैं। ठीक है, इसीलिए ई काउंसलिंग। ठीक है, हाँ सर, हाँ सर। तो ये ऑर्डर रैंकिंग हो गया। ऑर्डर रैंकिंग में ऑर्डर और रैंकिंग से रिलेटेड होता है। तो ऑर्डर में सीक्वेंस हमने बताया कि लेफ्ट होता है, राइट होता है, टॉप होता है, बॉटम होता है, फ्रंट होता है, बैक होता है, असेंडिंग होता है, डिसेंडिंग होता है, नॉर्थ साउथ है ना, ईस्ट वेस्ट, ये सब का सब ऑर्डर कहलाता है। यानी ये सारे के सारे ऑर्डर होते हैं। रैंकिंग क्या होता है? तो रैंकिंग इज नोन एज सीक्वेंस पोजीशन। रैंकिंग जो होता है वो सीक्वेंस के पोजीशंस को रैंकिंग बोलते हैं। सीक्वेंस जो दिया जाता है उसके पोजीशंस को रैंक बोलते हैं। ठीक है, अब बात करें आगे बढ़ते हैं। अब आगे अगर बढ़ा जाए, बात किया जाए तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा। देखिए हमारे यहाँ नया बैच, अब बैच स्टार्ट हो रहा है मई में। मई में कौन कौन बैच स्टार्ट होते हैं? एसबीआई के लिए अलग से स्पेशल बैच स्टार्ट हुआ है अभी सुबह 7 से 9 के टाइमिंग पे। 5 तारीख को स्टार्ट हुआ है, 5 मई को, 5 तारीख को, आज 8 तारीख है, 5 तारीख को नया बैच स्टार्ट हुआ है एसबीआई का स्पेशल बैच। 12 तारीख को बैच स्टार्ट हो रहा है सुबह है ना 11:30 से लेकर 1:30 बजे तक एसएससी का, और एसबीआई फिर स्पेशल यानी एसबीआई क्रैश कोर्स। एसबीआई क्रैश कोर्स 4 से 6 यानी शाम के 4 बजे से 6 गए, ये रेगुलर वाले टाइमिंग पे। अगर किसी को लगता है कि हमें रेगुलर एसबीआई वाला प्रिपरेशन करना है तो ये 45 डेज का क्लास होगा, 45 डेज का, और 45 डेज आप आराम से पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे एक बार आप बात करेंगे, नंबर दिया हुआ है नीचे, आप क्वेरी कर सकते हैं। 19 मई को नया बैच स्टार्ट हो रहा है एसएससी और बैंक दोनों का 20, और फिर उसके बाद हमारा एक बैच स्टार्ट है 26 को। तो 26 को बैंक वाली बैच आ रही है और एक एसएससी वाली बैच आ रही है। तो ये हमारे बैचेज हैं, ये इस बैचेज पे आप है ना अपना डाउट क्लियर करवा सकते हैं। चाहते हैं कोई पढ़ना तो आगे पूछ सकते हैं। अब हमारा ऑर्डर रैंकिंग की बात कर लें। तो ऑर्डर रैंकिंग में जब क्वेश्चन पूछा जाता है तो क्या क्या क्वेश्चन होते हैं? तो फाइंड द रैंक ऑफ पर्सन, रैंक निकालना पड़ता है पर्सन का, टोटल नंबर ऑफ पर्सन, मिड नंबर है ना, मिड सीटिंग मिडिल 2 पर्सन यानी 2 लोग बीच जो बैठे होते हैं बंदा, तो उसके बताना होता है कि कितने लोग बैठे हैं बीच में, मिडिल में, पॉइंट में। तो सबसे पहले हम कुछ फॉर्मूला लिखवाते हैं, लिखिए। अगर टोटल नंबर ऑफ पर्सन निकालना हो, टोटल नंबर ऑफ पर्सन, तो उस केस में हम क्या करेंगे कि लेफ्ट का वैल्यू यानी ऑर्डर कुछ भी दिया रहेगा तो लेफ्ट का वैल्यू और प्लस राइट का वैल्यू ऐड करेंगे और -1 कर देंगे, टोटल आ जाएगा। अगर मान ले पोल दिया है टोटल नंबर ऑफ पर्सन फाइंड करिए, तो राम का अगर लेफ्ट से वैल्यू दिया और राइट से दिया हुआ है, मान ले राम का पोजीशन राइट से दिया हुआ 7 और लेफ्ट से दिया हुआ 13, तो टोटल निकलेगा कि नहीं? 13 और 7 ऐड करके -1 कर देंगे, टोटल आ जाएगा। ठीक है, अब अगर किसी का लेफ्ट से वैल्यू निकालना है, लेफ्ट से, तो टोटल का वैल्यू दिया रहेगा और राइट भी दिया रहेगा, तो टोटल माइनस राइट करेंगे और +1 कर देंगे तो लेफ्ट का वैल्यू आ जाएगा। अगर राइट से निकालना है तो उस केस में टोटल माइनस लेफ्ट करेंगे और +1 कर देंगे, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा, टोटल लेफ्ट और राइट का वैल्यू। अब एक क्वेश्चन पूछा जाता है मिड और बिटवीन। मिड और बिटवीन में क्या होता है, आप सब लोग फॉर्मूला लिख लेना। ठीक है, लिख रहे हो ना सब लोग? सर तो सर लिख लेते हैं सर। एक बार सर बोलिए ना, अगर तो टोटल नंबर ऑफ पर्सन है तो लेफ्ट वैल्यू प्लस राइट वैल्यू -1। सब लोग लिख रहे हैं ना केशव? चलो ठीक है, अभिषेक बनर्जी, हाँ सर, यस सर, चलो ठीक है, बहुत बढ़िया, लिख लेना है इसको क्योंकि फॉर्मूला जरूरी है। अब अगर मिड और बिटवीन निकालना है 2 लोगों के बीच यानी है ना मध्य में, अब जैसे सीमा हो गया और अभिजीत हो गया, सीमा और अभिजीत के बीच में कितने लोग बैठे हैं? तो अभी एक बैठा हुआ है सोहम
है ना, हमारे हमारे पास जो दिख रहा है। तो सीमा और अभिजीत तो कैसे निकालेंगे, तो उस केस में क्या होता है कि टोटल नंबर ऑफ पर्सन भी दिया रहेगा। सोम अपना माइक को थोड़ा म्यूट कर लो। ओके सर। तो मिड और बिटवीन अगर हमें निकालना होता है तो उस केस में क्या करेंगे, टोटल हमें वैल्यू दिया रहेगा, लेफ्ट से वैल्यू रहेगा, राइट से दिया रहेगा। तो टोटल के वैल्यू में माइनस करेंगे, लेफ्ट और राइट का वैल्यू ऐड करके, लेफ्ट और राइट का वैल्यू ऐड करना है और टोटल में से माइनस कर देंगे, हमारा मिड और बिटवीन यानी बीच वाले लोग आ जाएंगे। ठीक है। अब एक क्वेश्चन होता है ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग का केस, ओवरलैपिंग में भी मिड और बिटवीन पूछा जाता है। ओवरलैपिंग में भी मिड और बिटवीन आता है। तो ओवरलैपिंग में मिड और जो बिटवीन आता है, सबसे पहले ये जानते हैं कि ओवरलैपिंग होता क्या है। ओवरलैपिंग क्या होता है, जरा बताओ कोई मुझे, बताना आप सब जरा, ओवरलैपिंग क्या होता है बताओ, बताओ कोई भी बताओ। सर एक के ऊपर और एक अगर आ जाता है उसको ओवरलैपिंग। सर दोनों तरफ के पोजीशन को अगर मतलब ऐसा होता है सिचुएशन जिसमें दोनों तरफ से मिक्सड अप हो जाता है, लेफ्ट और राइट की तरफ से भी। अच्छा ठीक है, देखते हैं। और बाकी लोग, बाकी लोग बताएं क्या होगा, आंसर जल्दी बताएं। ओवरलैपिंग क्या हो सकता है। चलो एक चीज हम सिंपल बताते हैं आपको, सिंपल सा कहानी। ओवरलैपिंग क्या होता है। ओवरलैपिंग का मतलब होता है, आप पार्टी शादी में गए हो कभी, पार्टी में, रिसेप्शन में गए हो, बताओ। हाँ सर। हाँ सर। हाँ पार्टी सर। उर्टी में गए हो कि नहीं, बताओ, गया है ना। हाँ सर। तो पार्टी में जाते हैं तो आइटम बहुत सारा रहता है कि नहीं, अबे खाने वाला आइटम। हाँ सर। खाने वाला ही आइटम है ना, हम खाने वाले आइटम की बात कर रहे हैं। तो आइटम तो रहता है ना। तो खाने वाली आइटम बहुत सारी होती है। क्या क्या रहता है, जैसे मान ली बड़े वाले घर के पार्टी में गए तो उसमें चिकन रहेगा, मटन रहेगा, फिश रहेगा, एग रहेगा, ये सब रहता है ना। अब सोचो कि अगर ये सारे अगर आइटम दिए हुए हैं, आइटम रखे हुए हैं, कभी कभी देखना किसी बंदे को जितना उसका वेट नहीं होता उससे ज्यादा उसका प्लेट का वेट रहेगा। हाँ कभी सर, कभी ऐसा देखने को मिलेगा, कोई कोई ऐसा मेरा इंसान हो होगा। जाता है सर। अच्छा तुम्हारा हो जाता है। कभी कभी क्या देखोगे कि जितना कि उसका वेट नहीं होता उससे ज्यादा प्लेट का वेट होता है। यानी कहने का मतलब है ना त्रिशा, सही बात है कि नहीं बताओ। यस हाँ सर। सर, 10 दिन का हाँ खाना एक दिन में। हाँ सर। हाँ, तो हमें लगता नहीं कि चलो आज ही तो खाना खाने को मिल रहा है, तो हम क्या करते हैं, एक ही प्लेट पे चिकन, मटन, फिश, पूरा चावल, राइस, फ्राइड राइस जो भी रहे, स्टार्टर तो उड़ाए ही, स्टार्टर तो पहले ले ही लिए भरपेट, मेन कोर्स में भी जाते जाते पूरे प्लेट को भर लेते हैं। भाई खाने में तो बड़ा टेस्टी होता है, चिकन का लेग पीस है ना, मटन का लेग पीस, ये सब मटन का, चिकन का ये जो पीस होता है बढ़िया बढ़िया, खाने में तो बड़ा मजा आता है। लोग हाँ पूरा श्यान नाथ दे रहा है कि हाँ सर पूरा एकदम मजा आता है ना, लेग पीस का सिंबल दे रहा है, तो खाने में तो बड़ा मजा आता है सहकर। लेकिन खा तो लेते हैं भाई उस समय पूरा दबा दबा के, बाद में ओवरफ्लो स्टार्ट हो जाता है, होता है कि नहीं बताओ। हाँ, अगर रेंट करना होता है। खाने के टाइम पे अगर हमारा खाने का डोज है, मान ली तुम्हारे खाने का डोज है 10 लेग पीस, तुम खा लिया 20 लेग पीस, क्या होगा, पेट खराब हो जाएगा। देन एंड देयर ओवरफ्लो। तबीयत खराब नहीं होगा, उल्टी होगा। ओवरफ्लो हो जाएगा, या तो ऊपर से निकलेगा और नहीं तो फिर नीचे से स्टार्ट हो जाएगा। तो कहने का मतलब ओवरलैपिंग सर। हाँ यही है ओवरलैपिंग। कहने का मतलब डोज से लिमिट से ज्यादा क्रॉस कर गए। ग्लास का लिमिट है इतना पानी रहने का, और पानी अगर और ज्यादा डाल देंगे तो क्या हो जाएगा बताओ, पानी ओवरफ्लो कर जाएगा कि नहीं, गिर जाएगा कि नहीं, यस सर। गिरेगा ना। तो कहने का मतलब लिमिट जितना है उतना तक ही, लिमिट से ज्यादा अगर कर दिए वो ओवरफ्लो कर जाता है। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया एकदम एग्जांपल से, अरे ईशान सही बात। इसीलिए तो हमने एग्जांपल दिया कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। तो यही कहलाता है मेन ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग का मतलब होता है कि हम लिमिट से ज्यादा क्रॉस कर गए,
यहाँ भी वही चीज है, लिमिट है टोटल का। अगर 30 दिया हुआ कि टोटल नंबर ऑफ पर्सन 30, मोहन का पोजीशन अगर राइट से दे दिया 20 और श्याम का लेफ्ट से अगर पोजीशन दे देगा 25, तो ये ओवरफ्लो करेगा कि नहीं, ओवरलैप करेगा कि नहीं। लिमिट है 30 का और लेफ्ट राइट ऐड करने पे टोटल से अधिक आ गया, तो इस केस में क्या होता है, ओवरलैप कर जाता है। तो इसका फॉर्मूला होता है लेफ्ट और राइट को प्लस करेंगे और माइनस करेंगे, टोटल में +2 करेंगे। ये होता है हमारा ओवरलैपिंग का फॉर्मूला। सर ये थोड़ा और एक बार एग्जांपल देके समझ अरे दीजिए। मेरे भाई इतना बढ़िया तो एग्जांपल दिए तुमको। तुम खाता है 5 रोटी, अगर खा लिया 15 रोटी, क्या होगा? वो तो समझ गया, वो बढ़िया वही एग्जांपल तो था। यहाँ भी तो वही समझना है। अगर लिमिट है 30 का, स्टूडेंट है 30 और एक अच्छा। राइट से 20 दे दिया, एक राइट लेफ्ट से 15-25 दे दिया, तो टोटल अच्छा। अगर मान लिया हमारा टोटल यहाँ से यहाँ तक 30, एक हाँ, अगर हाँ, लेफ्ट हाँ, से हाँ। दे देगा, राइट से दे देगा 20 और लेफ्ट से दे देगा 25, तो बताओ अगर मान लीजिए 20 यहाँ रहेगा और यहाँ 25 रहेगा, तो कभी टोटल हो पाएगा? 30 क्रॉस हो जाएगा ओवरलैप ना। थोड़ा है। तो ये इस ठीक केस है में ये सर। ओवरलैप कर जाएगा, ये इधर पहुंच जाएगा और ये इधर पहुंच जाएगा, ठीक है। हाँ। तो इस केस में क्या होगा, 25 + 20 को ऐड करेंगे और -30 + 2 करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया है ना 45। सर मिडिल और बिटवीन के लिए दोनों के लिए एक सेम फॉर्मूला है? हाँ, ये मिडिल का लिए ये फॉर्मूला है, जिसमें ओवरलैप ना करे तब ये फॉर्मूला, ओवरलैप कर जाए तो ये फॉर्मूला। नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ, जो मिडिल और बिटवीन ऑब्लिक बिटवीन दिया है, दोनों के लिए सेम दोनों, फॉर्मूला है? हाँ, मिड का भी मतलब और बिटवीन का भी मतलब एक ही होता है। मिड का मतलब भी मध्य और बिटवीन का भी मतलब मध्य में, बीच में, दोनों का मतलब एक ही मीनिंग होता है हिंदी में, ठीक है। दोनों का मतलब एक ही होता है, बिटवीन लिखो या मिड, हमने लिख दिया, कभी कभी एग्जाम में मिड देता है कि मिड बता। क्वेश्चन मिडिल और या बिटवीन, दोनों में से कोई भी एक दे दे, क्वेश्चन फॉर्मूला यही होगा। बस बिल्कुल ओके सर, यही होगा, ठीक है। अब अगर बात करें हम यहाँ पे, तो ये हो गया मिड और बिटवीन, यानी मिडिल और बिटवीन का, है ना। मिड का मतलब मिडिल और बिट का, है ना, बिटवीन का वही मतलब वही बीच में। अब एक आता है एग्जैक्ट मिड, यानी एग्जैक्ट का मतलब होता है बीचों बीच में, एकदम बीचों बीच में, एग्जैक्ट। तो एग्जैक्ट मिड का मतलब होता है बीचों बीच में अगर कंडीशंस पूछे जाते हैं, तो ये एग्जैक्ट मिड, यानी कि एग्जैक्ट मिड। तो एग्जैक्ट मिड का मतलब बीचों बीच, मध्य में। यानी आप में से बता सकते हैं कोई कि इसमें कौन एग्जैक्ट पे बैठा है? नहीं सर, 2 है बीच में। क्या इसमें से कोई बता सकता है कि एग्जैक्ट पे कौन है? 2 है सर। नहीं बता पाएंगे। क्या इसमें से आप बता सकते हैं एग्जैक्ट पे कौन है? हाँ सर, एकदम बीच में यस 2 है। सर। यानी ये मिडिल वाला बंदा इधर से भी दूसरे नंबर पे और इधर से भी दूसरे नंबर पे। हाँ यानी सर। एग्जैक्ट तभी निकलेगा जब कोई ऑड वैल्यू आएगा, यानी ऑड वैल्यू रहेगा तभी एग्जैक्ट निकलेगा। और अगर कोई इवन वैल्यू आ जाता है, तो इवन वैल्यू पे एग्जैक्ट हम नहीं निकाल पाएंगे। इसलिए एग्जैक्ट मिड या तो इस मिड और बिटवीन का वैल्यू, या तो इस मिड और बिटवीन का वैल्यू, या इस मिड और ओवरलैपिंग वाला वैल्यू। इसका अगर कोई ऑड नंबर आता है तो ऑड में +1 करके /2 करिएगा, तो एग्जैक्ट आ जाएगा, ठीक है। ये होता है, बस इतना ही फॉर्मूला याद रखना है। समझ में आया ये चीज? जी सर। बोलो, क्लियर है? हाँ। तो चलिए, तो बस इतना याद रखना। अब हम लोग क्वेश्चन बनाना स्टार्ट करते हैं। अब आपकी एक स्क्रीन पे एक क्वेश्चन आएगा, अब सब आप क्वेश्चन बनाएंगे, रेडी रहेंगे पेन और पेज को लेकर के। सब लोग रेडी है ना? हाँ। आर यू रेडी एवरीवन? हाँ सर। चलिए, यस सर। गुड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा, बनाइए और आंसर बताइए क्या होगा। जल्दी से सब लोग बताएंगे। फोर्थ लेफ्ट y position में right hand, what is the rank of x to the right hand? आप अपने चैट बॉक्स में आंसर देना, बोल के नहीं, चैट बॉक्स में आंसर दो। जब हम जिससे पूछेंगे तो वही बोल के बताएगा। म्यूट कर लो विकास, विकास म्यूट कर लो। हाँ, चैट बॉक्स में आंसर देना। ईशान ने बताया, चलो ठीक है, ईशान का आंसर आया है। और देखते हैं, चलो बहुत बढ़िया, क्या बात है। त्रिशा, नीलांजन, नीलांजसा, अर्का, चलो बहुत बढ़िया, क्या बात है, सबका आंसर आ रहा है। और अर्पण का भी आंसर आ चुका है।
अर्पण, फिर सुष्मिता, सुशांत दास, सुशांत दास का आंसर आया, चलो ठीक है। और मोपिया, मोपिया गेन का भी आंसर है मोपिया। अविक दिक्पति का भी आंसर आ चुका है। ठीक है। अभिषेक बनर्जी, सुमित जना, सुमित जना का भी आंसर आया। श्याम नाथ का भी आंसर आया। साइनी करमाकर का भी आंसर आ चुका है, साइनी करमाकर। और लास्ट में आप सबका हम वीडियो चेक, कॉपी चेक करेंगे, तो इसलिए सब लोग अपना वीडियो ऑन करना 10 मिनट में, जितना लिखे हो अभी हम सब देखेंगे जो बना रहे हो। चलो इस क्वेश्चन को हम बता देते हैं। बहुत बढ़िया, सब लोगों ने आंसर, सोमेन दे, सायनी सी ने आंसर दिया। चलो देखो, सबसे पहले बोला गया एक रो बना लेना। बोला गया है कि एक्स इज फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ वाई, एक्स जो है वाई के लेफ्ट में, तो वाई के लेफ्ट में एक्स जो है वो कितने नंबर पे, फोर्थ नंबर पे है जी। तो फोर्थ नंबर पे अगर एक्स है ना, फोर्थ नंबर पे अगर है, तो सिंपल सा लॉजिक सोचिए कि अगर फोर्थ नंबर पे है एक्स हमारा, फोर्थ नंबर पे, तो फोर्थ नंबर पे है, तो फिर बोला गया हु इज 17 फ्रॉम द राइट हैंड, तो ये हु जो है वो किसके लिए आएगा। तो हु की अगर बात करें तो हु किसके लिए आता है, तो हमेशा याद रखिएगा कभी भी, हु, हुज, हुम या विच। सॉरी, विच कभी भी अगर ये लिखा होता है तो ये हमेशा इंडिकेट करेगा उसके नियर वाले पर्सन के, नियरेस्ट, नियरेस्ट पर्सन, नियरेस्ट पर्सन ऑफ द लाइन, यानी इसको बोल सकते हैं सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन ऑफ द लाइन। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो अगर ये क्वेश्चन ऐसे आ जाए तो सबसे पहले ध्यान देना है कि यहाँ पे बोला हु इज, हु किसके लिए आएगा, तो हु जो आएगा वो किसके लिए आएगा, वाई के लिए। ठीक है, तो हु वाई के लिए आया, यानी कि वाई इज 17 फ्रॉम द राइट हैंड, तो वाई जो है यहाँ पे आ गया कितना नंबर, 17 नंबर पे राइट हैंड से। और वाई जैसे मिल गया तो वाई के लेफ्ट में एक्स है, तो वाई का लेफ्ट यहाँ पे पुट कर दीजिए और यहाँ पे एक्स को धर दीजिए, और ये एक्स के लेफ्ट में कितने नंबर पे, तो फोर्थ नंबर पे। तो अब सिंपल सा बात सोचना है कि अगर y यहाँ से 17 और y के आगे 4 है, तो x का वैल्यू यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा, तो 17 + 4 कर देंगे यानी 21, यानी हमारा x का जो वैल्यू होगा वो कितना आ जाएगा बताओ, 21। जितने लोगों ने आंसर दिया 21, हाँ, x का जो वैल्यू हो जाएगा 20। बहुत बढ़िया, सबका आंसर आ गया था 21, इसलिए बहुत अच्छा। हम चाहेंगे कि नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर जल्दी से आप सब लोग दें। और एक चीज और याद रखना, इधर लिख लेना, बट या एंड, अगर बट या एंड अगर कभी भी आता है, बट या एंड अगर लिखा है, बट या एंड अगर कभी भी दिया रहे क्वेश्चन, तो ये ध्यान रखिएगा कि फर्स्ट पर्सन के लिए यूज किया जाता है, फर्स्ट पर्सन ऑफ द लाइन, इसके लिए यूज किया जाएगा फर्स्ट पर्सन के लिए। ठीक है, बट और एंड, तो ये ध्यान रखना। ठीक है, चलिए ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन, ये इसको लिख लिए जल्दी, सब लोग लिख लिए, बोलो लिख रहा है, लिखा सब लोग। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा, जल्दी से बनाओ और आंसर बताइए। थोड़ा माइक ऑफ करने को बोलिए।
लगभग लगभग सबका आंसर आ रहा है, सबने लोग आंसर दिया है। चलो 10th यानी सबका आंसर मैक्सिमम 10th आ रहा है, तो लग रहा है कि सबका आंसर सही आ रहा है। बहुत बढ़िया। तो इसी तरीके से क्वेश्चंस बनाएंगे, इसी तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। कुछ लोगों का आंसर आ चुका है। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, गुड। चलिए ठीक है, देखिए हम बताते हैं इस क्वेश्चन में क्या करना है। कह रहा है ए इज टू द राइट ऑफ बी, ए जो है बी के राइट में है, यानी ए जो है बी के राइट में कितने नंबर पे है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में कहा गया ए जो होगा बी के राइट में 6ठे नंबर पे है। तो बी के राइट में कौन है, ए कितने नंबर पे, 6 नंबर पे। फिर बोला गया है कि हु इज 12 फ्रॉम टू द लेफ्ट ऑफ सी, हु किसके लिए है, बी के लिए, यानी बी जो है 12 नंबर पे सी के लेफ्ट। तो सी का लेफ्ट कौन, बी कितने नंबर पे, 12th नंबर पे। तो अगर बी सी के लेफ्ट में बी 12 नंबर पे आता है और ए के राइट में अगर यहाँ पे 6 आता है, तो ये भी तो 6 नंबर होगा बताओ। ये 6ठा नंबर पे होगा तब नहीं इसके आगे हाँ भी ये 6 नंबर होगा कि नहीं, बताओ। हाँ हाँ बोलो सब लोग। हाँ सर। हाँ 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 सर। गुड। तो इसी तरीके ध्यान रखना, अगर बी के राइट में ये 6 नंबर पे है और बी जो है सी के लेफ्ट में आ गया 12 नंबर पे, तो ए के लेफ्ट में भी तो ए आ जाएगा 6 नंबर पे, तो 12 तभी होगा जब 6 और 6 करेंगे काउंट। सी से 6 होगा। हाँ, सी से ए का पोजीशन 6 हो जाएगा ना। अब देखो फिर यहाँ लिखा कि हाँ लिखा हु इज 19 फ्रॉम द राइट, तो हु किसके लिए आया, सी के लिए। सी, तो सी जो है राइट से 19, तो एक लाइन खींच लो, सी का पोजीशन यहाँ कर दो 19, और सी के राइट में पहले ए, लेफ्ट में ए, फिर लेफ्ट में बी। अब यहाँ से यहाँ तक पूरा 12 है, और यहाँ से अगर ये 6 दिया हुआ है तो ये भी तो 6 होगा, बोलो होगा कि नहीं। तो अगर ए का पोजीशन देखा जाए, काउंट किया जाए राइट से, ए का राइट से, तो ए का राइट से टोटल काउंट किया तो यहाँ से 19 और आगे 6, यानी यहाँ तक हमने 19 काउंट किया और आगे 6 है, तो 19 + 6 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 25। यानी कि ये 25 जो आया किसका पोजीशन आया, ए का। कहाँ से आया, राइट से आया। क्लियर है सबको। हाँ सर। क्लियर हो रहा है कि नहीं, बताओ सर। बोलता ही नहीं, चलो ठीक है। इसके बाद व्हाट इज द रैंक ऑफ ए फ्रॉम द लेफ्ट इन इफ टोटल नंबर ऑफ 34। देखो टोटल हमें मालूम चल गया कि टोटल हमारा दिया हुआ है कितना, 34। ए का पूछा है कि ए का लेफ्ट से बताइए, तो जब ए का राइट से मालूम चल गया और टोटल भी मालूम चल गया, तो फॉर्मूला हमको पता है ना लेफ्ट से निकालने का। तो सिंपल फॉर्मूला अपनाएंगे, यानी टोटल 34 -25 + 1, यानी कि यहाँ पे जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, 35 - 25 = 10। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, यानी 10 जो है हमारा। ये पहला चैप्टर से बहुत इजी लग रहा है अब। ये तो अभी इजी चैप्टर है ये। अच्छा वो लॉजिकली चैप्टर है, ये सब तो इजी वाला चैप्टर है, थोड़ा कॉम्प्लेक्स था। इसमें भी कुछ क्वेश्चंस आते हैं। अच्छा। चलिए बहुत बढ़िया, क्लियर है। चलो तो ठीक है, अभी आप सबका दूसरा भी क्लास होगा, मेरा भी दूसरा क्लास है, ठीक है। बाकी हम आगे पढ़ेंगे। ये पीडीएफ के जितने भी क्वेश्चंस आप थोड़ा इसी फॉर्मूला पे सॉल्व करना, बनाना, जो नहीं बनेगा अगले दिन हम क्लास में सॉल्व करें, ठीक है। पीडीएफ आप भेज देंगे ना। हाँ अभी पीडीएफ भेज देंगे, तुम्हारे ग्रुप में सेंड कर देंगे, टेंशन मत लो, ठीक है। तो चलो जल्दी से एक बार सब लोग अपना अपना वीडियो ऑन करो, जल्दी एक बार कॉपी दिखाओ। सुमित, इशिताधर, कॉपी दिखाओ बाबू। अरे अभिजीत, अब सिप्ता, शायनी कर्माकर, कॉपी दिखाओ, ऐसे नहीं दिख रहा है लिखा हुआ। अब एक दीपक, चलो बहुत बढ़िया, कॉपी। मोपिया अगेन कॉपी दिखाओ। हाँ बहुत बढ़िया, अभी एक दीपक है, सोहम बहुत बढ़िया, सुमित जना गुड, और सयान नाथ कॉपी दिखाओ। बनिका मंडल बहुत बढ़िया, आयुषी गुड। हाँ अब सिप्ता मुखर्जी और ये सायनी कर्माकर, अर्नब कॉपी अच्छे से करो, अर्नब कॉपी अच्छे से करो। चलो ठीक है, बहुत बढ़िया। और जल्दी से एक बार और इधर बाकी लोग, सौम्य दे, जल्दी ये लोग इधर। रितु राय कहाँ गई, रितु राय जल्दी करो, रितु
अभिषेक बताओ, अभिषेक बनर्जी दिखाओ कॉपी। हाँ, और इंद्रिला, चलिए बहुत बढ़िया। सोम प्रकाश, बाकी लोग भी जो बचे हैं जल्दी से कॉपी दिखाएं आप सब। इसी तरह तुम्हारा कॉपी नहीं दिख रहा है। चलो ठीक है। चलो रौनक दत्ता कॉपी भाई, बहुत बढ़िया। हाँ ये हुई ना बात, क्या बात है, गुड। चलो सही बात है। चलो ठीक है, जितने लोग ने दिखाया थैंक यू एवरीवन, थैंक यू टू ऑल। आप सबको मैं पीडीएफ सेंड कर दूंगा, आप सब है ना। हाँ बहुत बढ़िया सुशांत, गुड। तो इसी तरीके से आप वर्कशीट सॉल्व करेंगे, बनाएंगे, ठीक है। थैंक यू। थैंक यू सर। चलिए थैंक यू थैंक यू थैंक यू। हाँ रिकॉर्डिंग के बारे में बात कर लेंगे तुम लोग। सर ये पीपीटी से थोड़ा भेज दीजिएगा सर। हाँ बिल्कुल भेजेंगे, अभी भेज देंगे। ठीक है सर, थैंक यू।